अरे भाई फरत, अजरा नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? शायद अपने कमरे में होंगी। मैं हाय मेरे कंगन चोरी हो गए, हाय चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई। ना खैर क्या हुआ, कहाँ से चोरी हो गए? क्या चोरी हो गया? अरे मेरे कंगन चोरी हो गए, कंगन। अरे 2 दिन पहले रखे थे मैंने अपने हाथों से अलमारी में, अब नहीं है वो, पहले हुआ कोई ले उड़ा। अरे नहीं, कहाँ चोरी हुए होंगे, यहीं कहीं रख दिया होगा आपने, भूल गई होंगी। और क्या हद करती हो जरा सी बात पे वावेला मचा देती हो तुम। अरे भाई मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसे शोर मचा रही हूँ है। अरे मेरे कंगन चोरी हुए, इस घर से चोरी हुए। आपने ड्रेसिंग टेबल पर देखा? अरे सब जगह देख लिया, सब जगह देख लिया, कोना कोना छान मारा, चप्पा चप्पा देख लिया है, नहीं है कंगन मेरे। अरे खैर तुम वो पहन के नहीं गई थी बाहर? हाँ, कल जो तुम मुझे बुर्ज खलीफा लेके गए थे ना खाना खिलाने के लिए, वही पहन के गई थी। अरे घर से चोरी हुए, घर में से कौन ले जा सकता है भाभी? अरे अस्मा बिल्कुल लेके जा सकते हैं। अब तो इस घर पे हर ऐरा गरा नट्टू करा यूं 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 घूम रहा होता है भाई। क्या मतलब है अब तुम्हारा? मतलब ये है कि अपनी अम्मा से पूछो वो कौन आया था तुम्हारा सांप का हमसाया। कौन? बिलाल? हाँ वही लेके गया, उसी ने हाथ साफ किया मेरे कंगनों पे। अरे खुदा के लिए अकल की बात करो जरा, ऐसा थोड़ी होता है। वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या तुमने उसे आते जाते देखा है जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? अरे ये तो पुलिस ही बताएगी कि वो क्या कारनामा अंजाम देके गया हमारे घर में। पुलिस? हाँ मैं तो पुलिस को बुलाऊंगी। अरे भाई होश करो अजरा, क्यों तमाशा लगा रही हो तुम? नहीं लगाने दे इसे तमाशा। इसको लग रहा है सारा थाना इसी के कंगन के पीछे तो आएगा हमारे घर छापा मारने। अरे कोई आम कंगन नहीं थे, अल्लाह बख्शे, मेरी बहशती सास थे, तुम्हारी अम्मा ने मुझे दिए थे वो कंगन। ये मोटे मोटे पता नहीं कितने तोड़े के कंगन थे। मैं तो नहीं बख्शूंगी, मैं तो निकलवा के दम लूंगी अपने कंगन। हाँ हाय हाय मेरे कंगन, हाय सुनार की भट्टी में पिघल रहे होंगे यूं यूं करके। कहीं वो मुलाजमा तो नहीं लेके चली गई? नहीं, लेकिन सफिया तो मेरे सामने गई है, उसके पास तो कुछ नहीं था। अरे सफिया लेके गई हो या बिलाल लेकर गया हो, पुलिस दोनों को पकड़ेगी और उगलवाएगी दोनों से। हाँ वो ऐसी नहीं है सफिया, बिल्कुल भी नहीं ऐसी। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया भाई, सफिया तो बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है, और वो लड़का बिलाल भी बहुत मासूम है। तो फिर इसका मतलब कि घर में से ही किसी ने हाथ साफ किया है ना। तौबा जरा भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? बौखला गई है बिल्कुल, खुद अपनी चीजें संभालती नहीं और इल्जाम हम सब पे लगा दिया। हाँ तो मेरी इतनी कीमती चीज खोई है, क्या मैं इल्जाम भी ना दूं? क्या मेरी वजह से खोई है? हाँ तुम्हारी वजह से खोई है, क्या पता तुमने ही उठाई हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे अब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बिला वजह का इल्जाम लगा रही हो। नुकसान होने का मकसद ये नहीं है तुम किसी पे भी इल्जाम लगा दो। अरे यूं ही नहीं कह रही, फरत गवाह है। बताओ फरत, कल इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी ना। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया अजरा? बताओ ना, धमकी दी थी कि नहीं? जी धमकी दी थी। बस देख लिया भाई, गुस्से में इंसान 2-4 अल्फाज बोल देता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं असल में कोई धमकी दे रही थी। अरे जो बोल सकता है ना वो कर भी सकता है। खुदा के वास्ते अजरा भाभी, जो भी बोल रही हैं जरा सोच समझ कर बोले। अपने घर वालों पे इल्जाम लगा रही हैं। अरे अस्मा तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो हर आदमी बहुत ही शरीफ और मासूम लगता है। जिस दिन तुम्हारे बुद्धि का सफाया करेगी ना ये, उस दिन पूछूंगी मैं तुमसे। बस कर दो अजरा, इससे आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा क्या कर लोगी तुम? मुझे चेन बची वो भी उठा के चोरी कर लोगी? बस चुप, बहुत हो गया। बस कर दो अजरा, बस कर दो यार, कोई घड़ी तो चैन की जी लेने दो हमें। अल्लाह अल्लाह करके सुकून आया था। दुकान के झगड़े कम है, घर में जो फसाद शुरू कर दिया तुमने, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कुछ भी।